हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम MES 41 शुरू करने वाले हैं, जो कि आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट का पहला बुक आप कह सकते हैं। MES 41, 42, 43, 44 आपका आ जाता है। फिर आपका डिसर्टेशन आ जाता है, जो कि कंपलसरी होता है। ठीक है। तो ये आपका वन ऑफ द ऑप्शनल हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, और फिर धीरे धीरे आपका सारा का सारा जो ऑप्शनल है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और डोंट पैनिक, हमारे पास 1 ईयर पूरा टाइम है, और 1 ईयर के अंदर अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। सारा का सारा ऑप्शनल आपका कंप्लीट हो जाने वाला है, तो डो नॉट वरी अबाउट दैट। चलिए शुरू करते हैं। आपका MES 41, जो कि आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट के ऊपर है। ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो इसका जो पहला ब्लॉक है आपका, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, ओवरव्यू इसका ले चुके हैं ऑलरेडी। सारा का सारा यहाँ पे नो यो कोर्स की सीरीज में आपका अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका 5 यूनिट आ जाता है इस ब्लॉक में, एजुकेशनल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन में। यूनिट 1 में आपका आता है एजुकेशनल मैनेजमेंट का ओवरव्यू। फिर आप इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, थियोरीज, मॉडल्स एंड प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स और मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशंस यहाँ पे आ जाता है। तो पहले, जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है, कि ब्लॉक 1 आपका हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है। ठीक है। क्योंकि इसमें हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं, और उसके साथ साथ इन डेप्थ भी चीज़ें कवर कर रहे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ आपका एक कोर्स इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको एक बार ओवरव्यू कर सकते हैं, और हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है, यहाँ पे यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे है MES 41 का। तो यूनिट 1 में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल मैनेजमेंट का एक ओवरव्यू। ठीक है। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट के ओवरव्यू में हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको कंटेंट पता होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात, हम मैनेजमेंट को डिफाइन करना जानेंगे। ठीक है। और ये जो एज फील्ड ऑफ स्टडी किस तरह से है मैनेजमेंट, उसको बात करेंगे। टीम और क्लास ऑफ पीपल के बारे में बात करेंगे, और प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो ये तीनों चीज़ डिफाइनिंग मैनेजमेंट। फिर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल मैनेजमेंट और फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या क्या है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर क्या स्किल्स नीडेड है एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मैनेजर्स के द्वारा। ठीक है। तो ये स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपका ज़्यादातर बनता है। फाइन। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले बेसिक बात आपको समझना है कि हम सब जो हैं अपनी अपनी लाइफ में किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड होते हैं, है ना। मतलब कि जैसे स्कूल है, कॉलेज, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, सिविक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं। ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, यहाँ पे फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जैसे कि स्कूल और कॉलेज। ठीक है। और कुछ जो होते हैं वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा लाइक लेस फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड कह सकते हैं। तो लेस फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड होते हैं यहाँ पे, राइट। जैसे कि लोकल क्रिकेट टीम वगैरह जो होते हैं वो लेस स्ट्रक्चर्ड होते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, एक बेसिक फीचर सब में यहाँ पे होता है, कॉमन होता है ना। तो बेसिक फीचर यहाँ पे कॉमन होता है। तो लोग यहाँ पे मिलकर यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, और उनका एक स्पेसिफिक गोल यहाँ पे रहता है। अगर आप यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हो, तो हमने सब सिस्टम एंड सिस्टम के बारे में पढ़ा था, है ना। तो ये भी एक एक तरह से उसी तरह से काम कर रहा होता है। तो हर एक इंसान यहाँ पे कलेक्टिवली ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है, यानी कि एक स्पेसिफिक गोल या पर्पस को यहाँ पे अचीव करने के लिए लोग यहाँ पे अपने एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, अगर बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनके एफर्ट्स को यहाँ पे इंटीग्रेट किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से एक्टिविटीज़ को यहाँ पे प्लान किया जाए, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए, डायरेक्शन कैसे हम दें, और चेक हम किस तरह से करें कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो रहे हैं, है ना। तो यहीं पर मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत होती है। आई होप कि आपको पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आ रहा है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ लिंक्ड अप है, और कहाँ से मैनेजमेंट निकल के आ रहा है। ठीक है। तो लाइक एफिशिएंटली अगर मैनेजमेंट हमें करनी है, लाइक मैनेजमेंट के थ्रू हम किस तरह से ग्रुप एक्टिविटीज़ को मैनेजमेंट करेंगे, यहाँ पे मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे पहली बात तो है आपको लाइक प्लान के बारे में देखना है, ऑर्गेनाइज किस तरह से करा जाएगा चीज़ें, उसके बारे में सोचना पड़ता है। फिर कैसे इसको डायरेक्ट करा जाएगा, कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा, कैसे इसको एक तरह कह सकते हैं कि यूनिफाइड तरीके से इसको हम लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर पाएँ, तब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे अचीव कर सकती है।
ठीक है। तो लाइक आप कह सकते हैं कि हर उस जगह पे कलेक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, लाइक जहाँ पे भी हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, ठीक है, जहाँ पर भी अचीव करना होता है वहाँ पे मैनेजमेंट मिलता ही है। तो इसीलिए जो होता है ना, सोसाइटी का जो फ्यूचर होता है काफ़ी हद तक मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चीज़ें लाइक रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफाइनिंग मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को हम किस तरह से यहाँ पे डिफाइन करेंगे? सी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को स्किप कर रही हूँ क्योंकि वही चीज़ें हैं पूरा का पूरा हम चैप्टर जब कवर कर ही रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या देखेंगे, ठीक है। वैसे तो आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स का भी, फाइन। तो यहाँ पे मैनेजमेंट को अगर आपको डिफाइन करनी है तो एजुकेशनल मैनेजमेंट की थियोरीज और प्रैक्टिसेस यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो लाइक एक हद तक हम कह सकते हैं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और मैनेजमेंट जो होते हैं ये सब जो है ये काफ़ी सारी थियोरीज और प्रैक्टिसेस यहाँ पे हैं जिससे ये इंस्पायर्ड होके हमारी जो लाइक एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है वो इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है उसको समझने के लिए हमें पहले तो मैनेजमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर हम एजुकेशनल मैनेजमेंट को आ पाएंगे, ठीक है। मैनेजमेंट को हम प्रिसाइजली डिफाइन किस तरह से करेंगे, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि एज सच एजुकेशन को डिफाइन करना भी डिफिकल्ट है ना। और काफ़ी सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे लोग हैं जिनका लाइक मत जो होता है, लाइक ओपिनियन जो होता है वो अलग होता है। तो डिफरेंट थिंकर्स के बीच में हमारा जो मैनेजमेंट की जो एग्जैक्ट नेचर है, स्कोप है, फंक्शंस है, उसको लेकर के हमारा एग्रीमेंट यहाँ पे लाइक डिफरेंट होता है, अलग अलग तरीके से उनका सोच होता है। तो डिफरेंट डिसिप्लिन्स जो हैं वो मैनेजमेंट को अलग अलग तरीके से यहाँ पे देखती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स लाइक इकोनॉमिक्स जो है वो मैनेजमेंट को एक तरह से लैंड, लेबर और कैपिटल के साथ कनेक्ट करता है। कौन? इकोनॉमिक्स कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से हम यहाँ पे लैंड, लेबर एंड कैपिटल के साथ प्रोडक्शन और जो उसके फैक्टर्स वगैरह हैं उसको यहाँ पे रिलेट करते हैं इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट के हिसाब से। वहीं पे अगर सोशियोलॉजिस्ट के व्यू पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं मैनेजमेंट को वो पर्सन्स लाइक पर्सन्स के एक क्लास या फिर आप एक ग्रुप कह लीजिए, ग्रुप के जैसा ये देखते हैं मैनेजमेंट को, ठीक है। और मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्पेशलिस्ट हैं, पर्टिकुलरली मान लीजिए प्रैक्टिशनर्स हैं, मैनेजमेंट को वो एक तरह से अथॉरिटी के एक सिस्टम के रूप में यहाँ पे मानते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ अथॉरिटी के हिसाब से यहाँ पे मान रहे होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जो मैनेजमेंट है वो एक सिंगल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन देना यहाँ पे हमारे लिए डिफिकल्ट बन जाता है, ठीक है। तो अब मैनेजमेंट टर्म को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। देखिए जब हम कहते हैं कि लाइक जब हम कहते हैं कि द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टेकन अ सर्टेन डिसीजन, जैसे कि यहाँ पे आपका मेंशन है, अगर हम ये चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ मैनेजमेंट एक फील्ड ऑफ स्टडी हो जाता है ना, एक फील्ड ऑफ स्टडी हो जाता है। तो यहाँ पे लाइक इस कॉन्टेक्स्ट में मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने से रिलेटेड नॉलेज या जो जो भी प्रैक्टिसेस हैं उसका एक तरह से वेयर हाउस कह सकते हैं, उस तरह से बन जाता है ना। तो लाइक ये चीज़ आ जाता है यहाँ पे। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसको सर्टेन डिसीजन के लिए लिया जा रहा है तो मैनेजमेंट का मीनिंग पर्सन्स का एक ग्रुप जैसा भी बनता है वहाँ पे। और अगर अ पर्सन इज परस्यूइंग अ प्रोग्राम इन मैनेजमेंट है तो ये एक तरह से हम फील्ड ऑफ स्टडी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या चीज़ है यहाँ पे कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अगर हम डिसीजन के लिए ले रहे हैं तो हम एक कह सकते हैं कि डिसीजन कौन ले रहा है, एक ग्रुप ऑफ पीपल ले रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मैनेजमेंट जो है पर्सन का एक ग्रुप है। पर जब हम कहते हैं कि अ पर्सन इज परसुइंग अ प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, मतलब एमबीए वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं मैनेजमेंट का है, तो उसको हम एक कह सकते हैं कि वो उस वक्त एक फील्ड ऑफ स्टडी हो जाता है, ठीक है। दैट्स हाउ इट इज रिलेटेड, ठीक है। तो इस लाइक इस तरह से हम यहाँ पे मैनेजमेंट को एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फाइन। जब मैनेजमेंट को हम एक एक्टिविटी के रूप में देखते हैं ना, तो उसका रिलेशन किस चीज़ों से होता है? उसका रिलेशन हमारा लाइक मैने प्लानिंग से होता है, कोऑर्डिनेशन से होता है, डायरेक्टिंग से होता, डायरेक्शन देना से होता है, ठीक है, डायरेक्टिंग, सुपरवाइजिंग से होता है, स्टाफिंग से होता है, कंट्रोलिंग से होता है ना। तो इस तरह के जो
फंक्शंस वगैरह होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। इसलिए हम मैनेजमेंट को तीन वेज में यहाँ पे समझ सकते हैं। एक तो है मैनेजमेंट एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, दूसरा है मैनेजमेंट एज अ टीम और क्लास ऑफ पीपल, तीसरा है मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आ जाता है मैनेजमेंट एज अ फील्ड ऑफ स्टडी। देखिए अभी फिलहाल आपका एग्जाम नहीं है, तो हम धीरे धीरे आराम से चलेंगे। कोशिश करेंगे कि दो पार्ट में इस यूनिट को कवर करें, अगर हो सकता है तो एक पार्ट में भी कवर कर लेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। इन केस नहीं हो पाता है तो दो पार्ट्स में इसको कवर करेंगे, फाइन। पर डिटेल ही कवर करेंगे, वन बाय वन, हर एक लाइन में जो भी चीज़ लिखा गया है सारा चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो आप अगर बुक को सिर्फ ओवरव्यू भी करेंगे और फिर वीडियो के साथ साथ आप बुक को पलटते चलेंगे एक एक थोड़ा सा ओवरव्यू करके, तब भी आपका काम बन जाएगा। और जो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं थोड़ा बहुत उसको हाईलाइट कर सकते हैं और साइड में आपके नोट जैसा बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैनेजमेंट एज अ फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ पे। तो मैनेजमेंट को हम यहाँ पे एक तरह से आर्ट भी मान सकते हैं। ठीक है, आर्ट भी मान सकते हैं और यहाँ पे साइंस भी मान सकते हैं। तो आर्ट क्यों मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनेजरियल फंक्शंस की बात होती है। ठीक है, मैनेजरियल फंक्शंस जो है उसको हम कर रहे होते हैं, तो वो एक तरह से कला है, आर्ट है बोल सकते हैं। फाइन, तो ये जो आर्ट है उसको करने के लिए काफ़ी सारे हमें स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत होती है ना, सर्टेन स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो ये स्किल्स जो है एक पर्सन की पर्सनालिटी में यहाँ पे वो लाइक पर्सनल पोजीशन हम कह सकते हैं, एक तरह से पर्सनल पोजीशन होता है एक पर्सन का। और अगर हम मैनेजमेंट को साइंस की तरह से लें, क्यों, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं, जनरलाइजेशंस हैं, काफ़ी सारे टेक्निक्स यहाँ पे डेवलप हो रखी हैं। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन जो है ये भी लाइक लार्जली यूनिवर्सल नेचर का होता है। तो इस वजह से हम इसको साइंस भी कह सकते हैं। आर्ट एंड साइंस, आर्ट क्यों, फंक्शन की वजह से, और साइंस क्यों, क्योंकि काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स वगैरह यहाँ पे इसका आ जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम मैनेजमेंट को एक तरह से लाइक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एक डिसिप्लिन के रूप में यहाँ पे पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो कि हम अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि हम एजुकेशनल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पर शुरुआत मैनेजमेंट से कर रहे हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन में एक स्पेसिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो स्पेसिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज आता है, स्किल्स आता है, टेक्निक्स आता है, प्रिंसिपल्स आता है ना। तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं। इसलिए जब कोई कहता है कि लाइक आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ लर्निंग को यहाँ पे परस्यू कर रहा होता है ना। तो फील्ड ऑफ स्टडी का मतलब यहाँ पे ये बन के आपका निकल जाता है। तो ये एक तरह से आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक यू नो वे ऑफ थिंकिंग आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज अ टीम और क्लास ऑफ पीपल। तो जैसे कि हम कह लेते हैं कि कोई स्कूल का मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं है, इस तरह से कॉलेज का यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट बोल लेते हैं, तो वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में हम बात कर रहे होते हैं ना। तो वही जो है इंडिविजुअल्स हैं जिनका मैनेजरियल पोजीशंस होता है, उसको हम यहाँ पे मैनेजमेंट बोल देते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल का ग्रुप होता है। तो जनरली जो मैनेजमेंट होता है एज अ लाइक मैनेजमेंट एज अ ग्रुप को हम तीन पार्ट्स में यहाँ पे लाइक डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई कह सकते हैं। ठीक है, क्लासीफाई यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे पेट्रीमोनियल, पॉलिटिकल मैनेजमेंट और प्रोफेशनल मैनेजमेंट, पेट्रीमोनियल और फैमिली मैनेजमेंट, फिर पॉलिटिकल मैनेजमेंट और प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो पेट्रीमोनियल फैमिली पेट्रीमोनियल या फिर जो फैमिली मैनेजमेंट है, इसको हम एक तरह से फ्यूडल कह सकते हैं और आप लाइक डायनेस्टिक भी कह सकते हैं। ठीक है, फ्यूडल, डायनेस्टिक, प्रॉपरेटरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसको लाइक इस तरह के मैनेजमेंट को कहा जाता है। और इसको हम एक तरह से ओल्डेस्ट मैनेजमेंट क्लास भी कहते हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम में क्या होता है यहाँ पे कि जो फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उन्हीं को यहाँ पे मैनेजरियल पोजीशंस लाइक दिया जाता है। ठीक है, तो इंडिया में कई सारे यहाँ पे लाइक प्राइवेटली मैनेज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में देखते हैं हम कि इस तरह का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी हद तक एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, हर एक प्राइवेट स्कूल वगैरह की तो यही सीन है ना। तो उस तरह से यहाँ पे प्रिंसिपल वगैरह बनते हैं यहाँ पे। तो ये एक आपका एग्जाम्पल यहाँ पे पेट्रीमोनियल या फिर फैमिली मैनेजमेंट कह लीजिए, फ्यूडल डायनेस्टिक या प्रॉपरेटरी मैनेजमेंट कह लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलिटिकल मैनेजमेंट। तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट ये जो है ये इंडियन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में काफ़ी कॉमन होते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में क्यों कॉमन होते हैं, क्योंकि ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है, ठीक है, उनके द्वारा ये एस्टेब्लिश करी जाती है।
तो अगर पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उनके द्वारा ये एस्टेब्लिश करी गई है तो ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है कि ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो वो जो पार्टी है वहाँ पे जिन्होंने एस्टेब्लिश किया है उस पार्टी को यहाँ पे मैनेज करना रहता है और उसी का इस इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने का राइट होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जनरल पॉलिसी जो होते हैं ये गवर्नमेंट ही बना रहा होता है, और जो जो भी लाइक टॉप लेवल मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो भी गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, तो उसको हम पॉलिटिकल मैनेजमेंट यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें ओनर्स जो होते हैं ओनर्स जो होते हैं वो इनिशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए यहाँ पे लाइक वेल क्वालिफाइड और ट्रेन मैनेजर्स जो होते हैं उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो ये मैनेजर्स यहाँ पे पेड एम्प्लॉयज़ के जैसा यहाँ पे होते हैं, और उनकी उनकी अपॉइंटमेंट जो होती है उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी की बेसिस पर यहाँ पे सिलेक्शन करा जाता है और उनको यहाँ पे अपॉइंट करी जाती है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। तो पेट्रीमोनियल, पॉलिटिकल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट इस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। तो अभी फिलहाल हम डिफाइन कर रहे हैं मैनेजमेंट को। ठीक है, डोंट फॉरगेट दैट। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों है? देखिए, मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस को समझने के लिए डिफरेंट मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को यहाँ पे बेसिस बना के यहाँ पे समझना है हमें। तो मैनेजमेंट की काफ़ी सारी यहाँ पे डिफिनीशंस हैं, और हर डिफिनीशन जो है वो मैनेजमेंट की एक्टिविटी की किसी तरह का पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर यहाँ पे एम्फेसिस कर रहा होता है ना। तो यहाँ पे मेरी मार्स पार्कर, अच्छा नॉट मेरी पार्कर, मार्स पार्कर। ठीक है, मार्स पार्कर, आई फॉरगॉट द नेम। ठीक है, तो मार्स पार्कर जो होते हैं, मार्स पार्कर फुलेट, 1868 19 1868 टू 1933, डजेंट मैटर। ठीक है, तो मार्स पार्कर फुलेट जो है ये कहते हैं कि आ, जो मैनेजमेंट है वो क्या है, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। मतलब किस तरह से हम लोगों को लोगों के थ्रू कोई काम को हम यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे मैनेजमेंट कहते हैं, लोगों के थ्रू काम करवाना इनका मतलब, सिंपल मतलब है। ठीक है, लेकिन इस डेफिनेशन को एक तरह से हम इनकम्प्लीट ही मानते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की अपनी नीड्स और एस्पिरेशंस वगैरह भी तो होता है, इनको हम किस तरह से इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वहीं पे और एक यहाँ पे हैरोल्ड कुंस एंड सिरिल ओडोनल ये यहाँ पे आते हैं, और ये क्या कहते हैं ना कि मैनेजमेंट जो होता है वो फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में थ्रू ग्रुप्स के थ्रू यहाँ पे होती है, और विथ पीपल थिंग्स गेट डन। ठीक है, पीपल थिंग्स पीपल जो है वहाँ पे काम यहाँ पे कर रहे होते हैं, और जो मैनेजमेंट होता है वो फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के जैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक इंसान जो होता है वो मिलके काम कर रहा होता है। तो मैनेजमेंट ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पे करने की एक तरह से आर्ट हम यहाँ पे मान सकते हैं लोगों की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कुंज जो मैनेजमेंट है ये आर्ट के जैसा काम करता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स के रूप में परफॉर्म यहाँ पे कर सकते हैं लोग, और ग्रुप गोल्स को यहाँ पे अचीव करने के लिए भी यहाँ पे कोऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट का काम जो है ये परफॉर्मेंस के ऑब्स्टैकल्स या ब्लॉक्स जो है उसको रिमूव करने के लिए होता है। ठीक है, तो ऑब्स्टैकल्स को रिमूव करके किस तरह से हम जो हमारे गोल्स वगैरह है उसको हम अचीव करेंगे। ठीक है, गोल्स अचीव करने में जो हमारी एफिशिएंसी है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम इस तरह से ग्रुप में काम कर रहे होते हैं मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैनेजमेंट को हम पीपल को डायरेक्ट करने के लिए या फिर इंस्पायर करने के लिए एक तरह से आर्ट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप इतना इन्फ्लुएंसिव है कि आप पीपल को डायरेक्ट कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, तो आप एक अच्छा मैनेजमेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पे जॉर्ज आर टेरी जो हैं इनके अकॉर्डिंग क्या है कि मैनेजमेंट जो है एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है जिसमें कि कुछ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं
जो डिटर्मिन्ड होते हैं, जिसको हमें अकॉम्प्लिश करनी होती है। ह्यूमन बींग्स और अदर रिसोर्सेज का यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो यानी कि जो मैनेजमेंट है उसका बेसिक आइडिया है कि ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को हम इफेक्टिवली यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, और यूटिलाइज करके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे फ्रेंचमैन हेनरी फायोल जो हैं, ये भी ये भी मैनेजमेंट को यहाँ पे पांच फंक्शंस, मैनेजमेंट के पांच फंक्शन के बारे में यहाँ पे बताते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। POLCC, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो उनके जो हेनरी फयोल है, हेनरी फयोल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो हेनरी फयोल से क्वेश्चन आते हैं आपके। तो हेनरी फयोल के अकॉर्डिंग जो मैनेज करना, मतलब क्या होता है इनको, कि फोरकास्ट और प्लान हम करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम लीड करेंगे मतलब कमांड करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट करेंगे और फिर हम उसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन जो मॉडर्न ऑथर्स होते हैं ना, ये कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का सेपरेट फंक्शन नहीं मानते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन को सेपरेट फंक्शन यहाँ पे नहीं मानते हैं मॉडर्न थिंकर्स। फाइन। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है ना, कोऑर्डिनेशन जो होता है यहाँ पे मैनेजमेंट का एक एसेंस की तरह यह होता है, ठीक है। मैनेजमेंट का एक एसेंस की तरह होता है। वहीं पे डब्ल्यू जैक डंकन जो है, ये क्या कहते हैं, इनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट में वो सभी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज ये इंक्लूड कर देते हैं जो कि गोल्स को फॉर्म गोल के फॉर्मेशन में और अकॉम्प्लिशमेंट से रिलेटेड होते हैं। सारे एक्टिविटीज जो हैं ये मैनेजमेंट में आता है, ये कहते हैं कौन, डंकन, ठीक है। तो गोल्स के फॉर्मेशन और अकॉम्प्लिशमेंट के साथ वो जो रिलेटेड होता है, फिर उसके साथ और एक ऑपरेटिंग फिलॉसफी यहाँ पे डेवलप करती है जो कि सोशल सिस्टम के अंदर में जो ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल को इंश्योर कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि कुछ लोगों का जो डिफिनेशन है, डिफिनेशन को यहाँ पे यूजफुल हम मान रहे हैं, ठीक है। यूजफुल तो मानते हैं हम, पर फिर थोड़ा सा नैरो भी यहाँ पे मान रहे होते हैं, ठीक है। तो कुछ डिफिनेशंस यहाँ पे नैरो है और कुछ डिफिनेशंस यहाँ पे डीप हैं। तो मैनेजमेंट का जो नेचर है और जो डिफिनेशन है वो टाइम टू टाइम यहाँ पे शिफ्ट होता रहा है, ठीक है। साथ ही जो मैनेजरियल जो प्रैक्टिसेस वगैरह हैं उसका भी मैनेजरियल कैडर या मैनेजरियल क्लास के एग्जिस्टेंस के साथ ये रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फिगर गिवन टू यू कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारा जो मैनेजरियल नॉलेज है, गोल्स है और क्या क्या इनपुट्स हैं, वो चीज़ें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे हम री एनर्जाइज करते हैं उसको सिस्टम में। फिर यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोल करते हैं, जिसको हम कम्युनिकेशन से फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, और जो कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ भी रिलेट कर रहा होता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रिलेट हो जाता है थ्रू दीज 5 एक्टिविटीज़, ठीक है। और ये 5 एक्टिविटीज़ के बाद हमारा आउटपुट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, और जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ही जा रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हेनरी फायोल्स हेनरी फायोल का भी एक आपका अप्रोच आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फायोल का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर फिर भी आपको ये जो सिस्टम्स अप्रोच टू मैनेजमेंट है ये थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम्स अप्रोच टू मैनेजमेंट है, जबकि फायोल वाला मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है। माना जाता है क्योंकि क्वेश्चन आता है। चलिए, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन और टर्मिनोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। टर्मिनोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी सारे लोग जो है वो हम्म, क्या बोलते हैं उसको, रिप्लेस कर देते हैं ना, कि इसको उसमें उसको इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को। इसी वजह से यहाँ पे हम एक कॉन्फ्लिक्ट के जैसा इसको कंसिडर कर रहे हैं, टर्म्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ओलिवर शेल्डन जो है वो 1923 में इसको रेज करते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट को। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के फंक्शन के जैसा लिया है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन को डिसीजन मेकिंग के फंक्शन के जैसा लिया है,
और जो मैनेजमेंट है उसको यहाँ पे एग्जीक्यूटिव फंक्शन के जैसा लिया है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन मेकिंग के लिए है और मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए है, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे कहते हैं। तो उसके बाद से क्या है ना कि डिबेट यहाँ पे शुरू हो जाती है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कि क्या यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आने लगती है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे डिफरेंट व्यूज़ को यहाँ पे लाइक काफ़ी सारे व्यूज़ यहाँ पे आते हैं जिसको हमें एनालाइज करना है, ठीक है। तो एनालाइज करने के बाद तीन चीज़ें यहाँ पे निकल के आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ डिटर्मिनेटिव फंक्शन एंड मैनेजमेंट इज़ एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन। Administration is a part of management. Management is a generic term and includes administration. ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है उसके अंदर ही एडमिनिस्ट्रेशन आता है, इस तरह से चीज़ यहाँ पे बन जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिटर्मिनेटिव फंक्शन है और मैनेजमेंट जो है एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। तो देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये तीन तरह की यहाँ पे चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों को हमें यहाँ पे समझना है। पहला आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिटर्मिनेटिव फंक्शन एंड मैनेजमेंट इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके लाइक कुछ नोटेबल ऑथर्स यहाँ पे आ जाते हैं, न्यूमैन, फिर विलियम, ओड्रे, ओलिवर शेल्डन, ठीक है। ये सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, ये जो ऑथर लाइक इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है उनका डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पे होते हैं, ठीक है। डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, ये ओवरऑल लाइक ओवरऑल मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उसको डिटर्मिन कर रहा होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स को ये डिटर्मिन कर रहा होता है, पॉलिसीज को ये यहाँ पे डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। डिटर्मिन कर रहा होता है, डिफाइन डिसाइड कर रहा होता है पॉलिसीज को, ठीक है। फिर उसके बाद जो डिसीजंस लेना, मेजर डिसीजंस लेना, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट मेनली यही ये जो पॉलिसीज हैं और जो डिसीजंस हैं, मैनेजमेंट क्या करता है उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रीगल जो हैं ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन लाइक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यहाँ पे नेसेसरी होता है, पॉलिसीज के ओवरऑल डिटर्मिनेशन से ये कंसर्न भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से स्प्रेगल यहाँ पे 1957 में आर्ग्यू करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ले डाउन करी जाती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये ब्रॉड पॉलिसीज को कैरी आउट करता है, ब्रॉड पॉलिसीज को देता है, और मैनेजमेंट जो है उसको कैरी आउट करता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन वो प्रोसेस और कह सकते हैं एक एजेंसी है जो लाइक अंडरटेक करती है सारा चीज़, और जो स्टाफ के ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस एस्टेब्लिश करती है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें करती हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक्शन को यहाँ पे गवर्न करने वाले एक तरह से ब्रॉड प्रिंसिपल्स या पॉलिसीज कह सकते हैं उसको प्लान करती है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करता है यहाँ पे, एक तरह से प्रोसेस है या एजेंसी कह लीजिए जो कि उन्हीं पॉलिसीज को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन decides the objectives and policies, management executes the policies। तो इस तरह से आप एक सेंटेंस में इसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज इन अ सेंस कह सकते हैं मैनेजमेंट इज अ जेनरिक टर्म एंड इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो व्यू है ब्रिटिश स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट से एसोसिएटेड है, और यहाँ पे ईएफ ब्रेच की थॉट आ जाता है, ठीक है। ईएफ ब्रेच के जो थॉट है उनके अकॉर्डिंग क्या है, मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है, इनका अलग ही व्यू है, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक तरह से एक सोशल प्रोसेस यहाँ पे माना जाता है जो कि एंटरप्राइज के ऑपरेशंस की इफेक्टिव और कह सकते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग और रेगुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ले रहा होता है, ठीक है। ताकि जो गिवन पर्पस या फिर टास्क है उसको फुलफिल करा जा सके, ठीक है। तो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती है आपका, प्लान्स, ठीक है। प्लान्स के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट प्रोग्राम्स और प्रोसीजर्स बनाना, फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, वही चीज़ें
पहले जो पढ़ लिए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वगैरह, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज करना, फिर यहाँ पे डायरेक्ट भी करना होता है उनको, फिर उनको सुपरवाइज भी करना होता है उनको, ठीक है। तो इस व्यू के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट को 3 लेवल में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। टॉप लेवल, लाइक टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, और यहाँ पे सुपरविजरी मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट में क्या होता है यहाँ पे, कि जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं इसमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन ये लोग करते हैं। मिडिल मैनेजमेंट क्या करता है, मिडिल मैनेजमेंट को हम डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट कह सकते हैं, जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए मदद करता है। वहीं सुपरविजरी मैनेजमेंट क्या करता है, सुपरविजरी मैनेजमेंट को लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हैं, जो कि सुपरविजन के लिए होता है, ठीक है। तो आप एक तरह से इस तरह से बना सकते हैं इसको, सुपरविजरी, और नेक्स्ट आता है मिडिल, और फिर आता है टॉप। तो आप इस तरह से एक बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यू कैन मेक इट इन्वर्टेड ट्राइंगल, दैट वुड लुक गुड, ठीक है। क्योंकि टॉप जो होता है वो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं, पॉलिसीज वगैरह बना रहे होते हैं, ठीक है। तो सुपरविजरी, मिडिल एंड टॉप आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो लाइक इस व्यू के अकॉर्डिंग अगर बोले तो मैनेजमेंट को 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, टॉप, मिडिल एंड सुपरविजरी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक तीसरा व्यू पॉइंट आ जाता है। तो इस तीसरा व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो दोनों है इनके बीच में डिस्टिंक्शन नहीं है, ये दोनों लाइक सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैकफरलैंड जो है ये सिनोनिमस बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को, सिनोनिमस टर्म्स है। ऑल्दो लाइक ये कहते हैं कि प्रैक्टिस में दोनों के बीच में लाइक माइन्यूट डिस्टिंक्शन हो सकता है, फिर भी ये दोनों सिनोनिमस है, ये ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट एजेंसीज में ट्रेडिशनली जो एडमिनिस्ट्रेशन टर्म लाइक मैनेजमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा यहाँ पे प्रेफर करा जाता था, ठीक है। ऑल्दो लाइक रिसेंट ईयर्स में हमें गवर्नमेंट एजेंसीज में मैनेजमेंट टर्म ज़्यादा यूज़ होता हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो वहीं पे लुइस एलन क्या कहते हैं और व्हीलर क्या कहते हैं, तो लुइस एलन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो टोटल चीज़ होता है, लाइक टोटल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा चीज़ यहाँ पे आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ एलन ने मैनेजमेंट के प्लेस पर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे यूज़ किया, देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे यूज़ किया। वहीं पे व्हीलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है कि बिजनेस मैनेजमेंट, एक तरह जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो एक तरह से ह्यूमन एक्टिविटी है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी है जो कि बिजनेस एंटरप्राइज की ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेशंस दोनों को यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा होता है और कंट्रोल कर रहा होता है। तो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स या मैनेजर्स के अराउंड सेंटर्ड होता है यहाँ पे, जो लाइक मैन, मनी और मटेरियल को यहाँ पे इफेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट में इंटीग्रेट कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ आ जाता है कि कंक्लूजन किस तरह से हम यहाँ से बनाएं, ठीक है। तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो टर्मिनोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है वो कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे अपना कंक्लूजन दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से काफ़ी सारे थियोरीज एंड प्रिंसिपल्स पर आ गए, ठीक है। थियोरीज, प्रिंसिपल्स, प्रोसेसेस, ठीक है, प्रोसेसेस और लाइक ऑब्जेक्टिव्स को एनालाइज करें, किस तरह से करा जाए, दोनों के फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स लार्जली यहाँ पे सेम होते हैं, इस तरह से कंक्लूजन भी आता है, ठीक है। तो इसलिए मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिफरेंस होता है वो थियोरिटिकली और कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, सेम इंडिविजुअल्स ही पॉलिसी बना रहे होते हैं, सेम इंडिविजुअल्स ही उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट को जो हम 3 लेवल्स में देखे अभी, टॉप, यहाँ पे टॉप, मिडिल एंड जो सुपरविजरी लेवल में देखे, अ, ये 3 लेवल होता है, और यही सब लोग यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट लाइक दोनों की जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है उसको कवर कर रहा होता है। तो हर मैनेजर जो होता है वो अपने टाइम का कुछ पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन में भी दे देता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में दे देता है, और कुछ जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको एग्जीक्यूशन में स्पेंड कर देता है, ठीक है। लेकिन जो हायरकी में लाइक मैनेजर्स होते हैं वो हायर पोजीशन में होते हैं, ठीक है, और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस पर ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं।
यानी कि वो पॉलिसीज बना रहे होते हैं, पॉलिसीज ले डाउन करना, ऑब्जेक्टिव्स बनाना यहाँ पे। और लोअर लेवल के मैनेजर्स जो होते हैं वो ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि हम किस तरह से डायरेक्ट करेंगे, किस तरह से कंट्रोल करेंगे, किस तरह से सुपरवाइज करेंगे। ठीक है, तो इन इन सब फंक्शंस में ये वो यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो किस तरह से यहाँ पे टाइम स्पेंड करी जाती है मैनेजरियल फंक्शन में, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फाइनेंसिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो फिगर है यहाँ पे रिलेटिव टाइम स्पेंट फॉर ईच फंक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। टॉप लेवल मैनेजर्स जो हैं ये प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं रेदर देन जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं। लोअर लेवल मैनेजर्स लीड कर रहे होते हैं और लाइक डील्स वगैरह कर रहे होते हैं, सुपरविजरी चीज़ कर रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए फाइनली हम आते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट के ऊपर। अच्छा, तो एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या है यहाँ पे हमारे कंट्री में? अगर आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट समझना है तो पहले तो आपको एजुकेशनल सिस्टम की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, है ना। तो जनरली जो एजुकेशनल सिस्टम है वो डिफरेंट लेवल्स में होता है, डिफरेंट स्टेजेस में होता है। ठीक है, और उस लाइक उसी बेसिस पर हमारा जो चीज़ होता है वो ऑर्गेनाइज होती है, मैनेज करी जाती है। तो हर स्टेज का एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ अटेनमेंट यहाँ पे होता है ना। तो एजुकेशनल स्टेजेस में क्या क्या चीज़ आपका इंक्लूडेड आ जाता है, आपको पता ही है स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे हम लाइक प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं, है ना। सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं, सीनियर सेकेंडरी है, जिसमें हमारा जनरल एजुकेशन आ जाता है, उसके साथ ही हमारा वोकेशनल एजुकेशन भी आ जाता है। पोस्ट सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है, जिसको हम लाइक हायर एजुकेशन भी यहाँ पे कह सकते हैं, जो हमारा प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन का भी पार्ट होता है। और इंडिया में हमारा 10+2+3 वाला पार्ट चल रहा था अभी तक, है ना। तो वो वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो करा जा रहा था, पर यहाँ पे आपका एनईपी भी आ जाता है, यहाँ पे एनईपी 2020, जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस आपके आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे 10+2+3 वाला को आप यहाँ पे लाइक मॉडिफाई कर लीजिए, क्योंकि आपके बुक में ये चीज़ शायद ही दिया होगा कहीं। ठीक है, एनईपी 2020 को आप हमेशा नज़र में रख के चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, तो पहले का स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन है, जैसे 1 to 8 तक का था, फिर लाइक 1 to 5 तक है, फिर 6 to 8 तक है, फिर 9th 10th है, फिर 11th 12th है। ये पहले का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन है, जबकि लाइक पहले के स्ट्रक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें एनईपी 2020 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं। पहले ये लाइक प्राइम अभी भी फिलहाल हमारा लाइक प्राइमरी स्कूल्स हैं, सेकेंडरी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग भी हैं यहाँ पे। तो नॉर्मली जब हम एजुकेशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फोकस इस इसी यही सारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उसके मैनेजमेंट पर हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन एजुकेशन एक सोशल सिस्टम भी है, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सोशल सिस्टम भी है। तो यहाँ पे एजुकेशन सोसाइटी के लोगों की लाइफ को डीपली यहाँ पे अफेक्ट कर रहा होता है ना। तो इसीलिए हमारा जो एजुकेशन के मैनेजमेंट में गवर्नमेंट का रोल भी यहाँ पे आ जाता है, जो इनएविटेबल यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ही यहाँ पे एजुकेशन को लाइक एक तरह से नेशन के ब्रॉडर इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से देख रही होती है शायद। ठीक है, देखना चाहिए वैसे। और लाइक मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स जो होते हैं एजुकेशन पर नेशनल पॉलिसी यहाँ पे फॉर्म कर रहे होते हैं, जिसके चलते हमारा एनईपी 2020 भी आया हुआ है। काफ़ी सारे नेशनल पॉलिसीज आए हुए हैं, वैसे तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ठीक है, तो लाइक एनपी 1968-86, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। ठीक है, काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स भी आ रखे हैं, लाइक NCF 2005 वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है, नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क सब आ जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का पर्पज़ यहाँ पे क्या होता है कि ब्रॉड फ्रेमवर्क जो होते हैं उसको प्रोवाइड करेंगे, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करेंगे, लेजिस्लेशन फॉर्मुलेट यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स जो होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को बनाया जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे वो कर रहे होते हैं, एजुकेशनल स्ट्रक्चर से लेकर के रिसोर्सेज, करिकुलम, एकेडमिक रिसोर्स, परफॉर्मेंस असेसमेंट, ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन में हम 3 टायर सिस्टमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं। थ्री टायर्ड
सिस्टमिक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखते हैं। अ मेटा सिस्टम दैट ऑपरेट्स एट नेशनल लेवल, ठीक है, इज मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट responsible for policy formulations. A meta system that functions primarily in sphere of execution, ठीक है, जो नेशनल पॉलिसी से उसको एग्जीक्यूट करने में, लाइक प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रेगुलेटिंग एंड इवेल्युएटिंग करने में। इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो कि कंसर्न होता है कोर्सेज में टीचर्स को अपॉइंटमेंट करने में, मिनिस्टरियल स्टाफ को एडमिट करने में, स्टूडेंट्स को एडमिट करने में, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने में, और लाइक स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करने में, फाइनेंस मैनेज करने में, और एडमिनिस्ट्रेशन करने में, ठीक है। तो इस तरह से सिस्टम्स हमारा होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, फंक्शंस क्या है एजुकेशनल मैनेजमेंट का? तो सभी ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स जो होते हैं वो अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे रखे हुए रहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यहाँ पे, तो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही यहाँ पे चीज़ों को लाइक प्लान किया जाता है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में यहाँ पे चीज़ें करी जाती है। तो एजुकेशन के केस में भी यही चीज़ अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट जिस लेवल पर ऑपरेट करता है, ऑब्जेक्टिव्स उस लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एपेक्स लेवल का जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऑब्जेक्टिव से वो डिफरेंट होंगे, ऑफ कोर्स डिफरेंट होंगे, है ना। लेकिन जो मैनेजमेंट लाइक जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होंगे वो डिफरेंट लेवल्स पर लार्जली आइडेंटिकल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो जाते हैं, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। लाइक वो क्या करता है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, स्टाफिंग करना, लाइक लीडिंग करना, कंट्रोलिंग करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उसका एजुकेशनल मैनेजमेंट का भी पार्ट बनता है जो मैनेजमेंट का है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसर्च जो है 1973 में ये कुछ सजेस्ट करते हैं कि मैनेजर्स आर द पीपल जो क्या कर सकते हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं अपनी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, और ऑब्जेक्टिव अपने अचीव करने के लिए प्लान्स फॉर्मुलेट करते हैं, एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक ऑर्गेनाइज करते हैं एक्टिविटीज़ को इनटू ग्रुप्स, टास्क को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ग्रुप करते हैं टास्क को इनटू जॉब्स, स्टाफ द जॉब विथ पीपल, इनिशिएट वर्क एक्टिविटीज, इंसेंटिव्स देते हैं प्रोडक्टिविटी स्टिमुलेट करने के लिए, और यहाँ पे मेजर्स को कंट्रोल करते हैं अचीव लाइक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, रिमीडियल एक्शंस भी यहाँ पे ले रहे होते हैं अगर ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे अचीव नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रेशो कहते हैं। तो ऋषिर यहाँ पे जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, हमें यहाँ पे ये 5 चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रिसर, ठीक है। तो इन्होंने जो फंक्शंस ब्रॉडली कैटेगराइज फंक्शंस यहाँ पे दिया रखा है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरह से प्लानिंग वगैरह होता है। तो प्लानिंग का मीनिंग क्या है? पहले तो प्लानिंग का मीनिंग होता है जो भी प्री डिटर्मिन्ड गोल्स हमारा है, प्री डिटर्मिन्ड गोल्स है उसको अचीव करने के लिए हमें लाइक क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक तरह से आप कोर्स ऑफ एक्शन कह सकते हैं, क्या एक्शंस हम करेंगे, क्या एक्टिविटीज हम करेंगे ताकि हम गोल्स को अचीव कर सकें, तो उसको हम प्लानिंग कहते हैं। तो प्लानिंग को यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन भी एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि बाकी जो फंक्शंस होते हैं वो प्लानिंग पर ही बेस्ड ऑन होता है, ठीक है। तो प्लानिंग के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करता है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वही इसको डिटर्मिन करता है, ठीक है। और लाइक रिसोर्सेस को यहाँ पे अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स में अलोकेट कर रहा होता है। तो प्लानिंग के थ्रू जो है, प्लानिंग के थ्रू ही क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर जो होता है वो एंटिसिपेट कर रहा होता है, ठीक है। तो फ्यूचर कंडीशंस के एजम्पशंस के बेसिस पर हम यहाँ पे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो उस तरह से प्लानिंग में जनरली कुछ स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो करी जाती है। क्या क्या स्टेप्स फॉलो करी जाती है? जैसे कि हमें सबसे पहले हमारा गोल्स को लाइक एस्टेब्लिश करना है, ठीक है, एम एस्टेब्लिश करनी है, ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिश करनी है, determining whether the sorry where the organization or subunit stands relative to the goals। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेजेंट पोजीशन है उसको हम असेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस, किस तरह से हम लाइक
प्लानिंग प्रमिस को यहाँ पे डेवलप करेंगे। चार्टिंग आउट वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। चार्टिंग आउट मतलब ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन को हम यहाँ पर डेवलप करते हैं, मतलब गोल्स अचीव करने के लिए डिफरेंट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स डेवलप किए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव्स को हमें इवेल्युएट करना होता है, तो हर ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट किया जाता है यहाँ पे, फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज को हम किस तरह से यहाँ पे एलोकेट करेंगे, और लाइक उस जो प्लान्स है उसको किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, इतना चीज़ यहाँ पे इसका काम बन जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पे आपका मेंशन है प्लानिंग ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो प्लान्स जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से अचीव करेंगे, नेसेसरी फॉर डिसाइडिंग, क्या क्या चीज़ें नेसेसरी टू डिसाइड करने का, लाइक डिसाइड करने की ज़रूरत होती है यहाँ पे, कि व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू हैव, व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी नीड एंड व्हेन, हाउ मोस्ट इफेक्टिवली टू लीड पीपल बाय फर्निशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो सक्सेस के लिए स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोल यहाँ पे होने चाहिए। फाइन, तो सक्सेसफुल प्लानिंग जो है उसके लिए लाइक हमें ब्रॉड लुक यहाँ पे लेना होता है, और इसके इम्प्लीकेशंस भी हम देख सकते हैं, रिव्यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स को रिव्यू करना, ह्यूमन रिसोर्सेज, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट एंड लोकेशन पैटर्न्स एंड ट्रेडमार्क्स को देखना, ठीक है। रिलेशन ओरिएंटेड चीज़ें देखनी है, फैक्टर्स के ऊपर हमें यहाँ पे फोकस करनी है, सप्लायर्स, लीडर्स, कस्टमर्स, कम्युनिटीज़ के बारे में चीज़ें सोचना है, ठीक है। और लाइक हमारा जो फैक्टर्स है उसको हम रिलेट करेंगे, ताकि हम यहाँ पे फ्यूचर को फोकस्ड कर पाएं और रिलेट कर पाएं अपने प्रेजेंट के साथ, ठीक है। इस तरह से प्लानिंग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग यहाँ पे हमारा स्टैटिक नहीं होता है, ठीक है। तो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में, चेंजिंग लाइक सर्कमस्टांसेस जिस तरह से चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे चीज़ों को मॉडिफाई करना होता है। बट प्लानिंग इज नॉट, प्लानिंग सिर्फ ये लाइक फ्यूचर डिसीजंस फाइंड आउट करने में अटेम्प्ट नहीं करता है। प्लानिंग में काफ़ी सारे यहाँ पे डिज़ायरेबल फ्यूचर ऑल्टरनेटिव्स वगैरह होते हैं, करंट डिसीजंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो जाता है हमारा प्लानिंग। फिर है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम कुछ 4 डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे देख रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो 4 डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज होते हैं, रिक्वायर्ड एक्टिविटीज को हम पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। एक्टिविटीज को हम फिर डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, फिर इंडिविजुअल्स को हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं, ठीक है। फिर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को हम यहाँ पे डेलीगेट करते हैं, ठीक है। और जो डिसीजन मेकिंग रिलेशनशिप है उसको हम यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो रिसोर्सेस को एक यूनिफाइड मैनर में कंसंट्रेट करना होता है, ठीक है, ताकि जो प्लान्स जो है इंटेंशन से रियलिटी में कन्वर्ट हो सके, क्या वो सोच रहे हैं उनका जो इंटेंशन है उसको हम रियलिटी में बदल सकें, कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो इन एक्टिविटीज़ को हम डिफरेंट पीपल को यहाँ पे असाइन करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल है कि स्कूल या यूनिवर्सिटी के डिफरेंट सब सिस्टम्स को हम इंस्टीट्यूशन के पर्पस को यहाँ पे अचीव करने के लिए डिफरेंट हमारा जो फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ होती है उसको हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक तरह से ये आपका एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजिंग का बन जाता है। नेक्स्ट इज लीडिंग एंड डायरेक्टिंग। लीडिंग एंड डायरेक्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और जो स्टाफिंग होता है वो बेसिकली वर्क करने की प्रेपरेशन होती है ना। एक्चुअल वर्क तब हमारा स्टार्ट होता है जब मैनेजर्स डायरेक्शन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। मतलब हम प्लान और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारा प्रपोज्ड कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे टेंजिबल रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्टिंग का लिटरल मीनिंग ही होता है कि एक्शन में मूव करना, है ना। तो ये जो है ये मैनेजमेंट का इंटरपर्सनल एस्पेक्ट हम मान सकते हैं। इसमें सबॉर्डिनेट्स को हम इन्फ्लुएंस करते हैं, गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड हो जाता है ताकि जो प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम एकॉम्प्लिश कर सकें, ठीक है। तो डायरेक्टिंग में कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं, लाइक कि ऑर्डर इश्यू करना, इंस्ट्रक्शंस देना यहाँ पे,
जो इंस्ट्रक्शंस है या फिर जो ऑर्डर है वो क्लियर होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, और टीम मेंबर्स और जो स्टाफ है उनकी कैपेबिलिटीज़ के अंदर भी होनी चाहिए। ठीक है। तो मैनेजर को टीम मेंबर्स के जो रिएक्शन है उसको भी यहाँ पे समझना पड़ता है। इसके लिए हम लाइक टू वे कम्युनिकेशन को यहाँ पे एनकरेज करेंगे। ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन को एनकरेज करेंगे ताकि हम हम ओपिनियंस एक्सचेंज कर सकें। ठीक है। फाइन। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे होती है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे? जनरली वेरीफाई करना होता है। ठीक है। तो एडॉप्टेड प्लान से हमारे, इश्यूड इंस्ट्रक्शन से हमारे, लाइक उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको सिंपली कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है। तो कंट्रोल में वीकनेसेस और एरर्स जो होते हैं उसको भी आइडेंटिफाई यहाँ पे करना होता है ताकि उन्हें रेक्टिफाई किया जा सके और फिर फ्यूचर में उसको रिपीट होने से प्रिवेंट भी किया जा सके। ठीक है। तो इस तरह से हमारा कंट्रोल के लिए प्लान भी होना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे आ जाते हैं कंट्रोल करने के लिए? तो कंट्रोल करने के लिए हमें तो कुछ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंसेस होनी चाहिए, परफॉर्मेंस का अप्राइजल भी होनी चाहिए यहाँ पे, परफॉर्मेंस की कंपैरिजन भी होनी चाहिए प्रीडिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स के साथ, और करेक्टिव एक्शन भी यहाँ पे लिया जाना चाहिए अगर स्टैंडर्ड्स मीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल करी जाती है। फिर आ जाता है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में यहाँ पे क्या चीज़ होता है कि स्टाफिंग का जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज से यहाँ पे रिलेटेड हो जाता है। ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करना, जॉब एनालिसिस करना, जॉब डिस्क्रिप्शन करना, रिक्रूटमेंट करना। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टाफिंग में आ जाता है। फाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ पूरा यहाँ पे फिगर में दिया गया है। स्ट्रैटेजीज एंड स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिकल प्लान्स बनाना है, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज को प्लानिंग करनी है, जॉब एनालिसिस करनी है, जॉब डिस्क्रिप्शन करनी है, रिक्रूटिंग एंड स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यूइंग करना है, फिर सिलेक्ट करा जाएगा, परफॉर्मेंस अप्रूव भी यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्राइजल भी यहाँ पे करा जाएगा, तो जॉब ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट यहाँ पे करी जाएगी इन बिटवीन, करियर मैनेजमेंट का यहाँ पे फोकस यहाँ पे करा जाएगा, और फिर एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस एंड सेपरेशंस यहाँ पे करी जाएगी। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे स्टाफिंग प्रोसेस के स्टेप्स यहाँ पे हम मानते हैं। ठीक है। तो यही स्टेप्स यहाँ पे भी मेंशन किया गया है। इस तरह से स्ट्रैटेजिक टैक्टिकल प्लानिंग किस तरह से करा जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग वगैरह किस तरह से यहाँ पे करी जाएगी। ठीक है। अच्छा। तो स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिकल प्लान्स में यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वगैरह जो ये सब चीज़ें हैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है। तो टैक्टिकल प्लान यहाँ पे कराया जाएगा। फिर ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करने के लिए क्या करा जाएगा, इसमें ऑर्गेनाइजेशन की जो फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स की नीड्स हैं उसको यहाँ पे डिटरमाइन करा जाता है। ठीक है। तो मैन पावर की नीड्स वगैरह, मैन पावर का सप्लाई एंड ऑल, उसको यहाँ पे स्पेसिफिकली कवर करा जाता है। जॉब एनालिसिस करी जाती है, डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, इंटरव्यू करा जाता है। ठीक है। सिलेक्ट करी जाती है, और सिलेक्शन के लिए हम यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, इंटरव्यू, रेफरेंस चेक्स, फिजिकल एग्जामिनेशंस वगैरह ये सब कर सकते हैं। फिर ट्रेनिंग वगैरह होता है, और फिर करियर मैनेजमेंट यहाँ पे होता है। ठीक है। तो करियर मैनेजमेंट में क्या होता है यहाँ पे? करियर मैनेजमेंट में करियर मैनेजमेंट का यहाँ पे दो पर्पस यहाँ पे मेंशन है, जो कि इट अचीव्स क्लोज मैच बिटवीन एम्प्लॉय एंड जॉब थ्रू प्लानिंग, इट हेल्प्स रिटेन हाईली एफिशिएंट पीपल। ठीक है। तो इस तरह से करियर मैनेजमेंट का काम यहाँ पे बन जाता है। फिर परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है, और फिर डिसीजन अकॉर्डिंगली लिया जाता है। स्किल्स क्या क्या हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मैनेजर्स के पास होनी चाहिए? तो क्या क्या स्किल्स यहाँ पे होनी चाहिए? तो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए हमारे पास काफ़ी सारे यहाँ पे स्किल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स कह सकते हैं एक तरह से। तो इन स्किल्स की जो इंपॉर्टेंस होती है ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरी करी होती है। ठीक है। तो रॉबर्ट क्या है इनका नाम, रॉबर्ट एल कैच जो है, रॉबर्ट एल कैच ने एडमिनिस्ट्रेटर्स और मैनेजर्स के लिए तीन तरह का यहाँ पे स्किल आइडेंटिफाई करा है। ठीक है। जो कि है टेक्निकल स्किल्स,
ह्यूमन स्किल्स और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स क्या होता है यहाँ पे, कि टेक्निकल स्किल्स का मतलब है किसी भी स्पेसिफिक एक्टिविटीज को कैरी आउट करना है, हमें कैरी आउट करने की एबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। तो इसके लिए पर्सन को मेथड्स पता होनी चाहिए, प्रोसेसेस पता होनी चाहिए, प्रोसीजर्स पता होनी चाहिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों का यहाँ पे उनको नॉलेज होनी चाहिए। ये जो स्किल्स होते हैं वो सुपरविजरी लेवल मैनेजर्स के लिए लाइक पर्टिकुलरली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, सबॉर्डिनेट्स को वहाँ पे सुपरवाइज करना होता है, स्पेसिफिक टूल्स और टेक्निक्स का यहाँ पे यूज़ सिखाना होता है, असाइन टास्क को परफॉर्म करने में यहाँ पे हेल्प करनी होती है, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स में उनको डाउट्स क्लैरिफाई करना होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के टीचर के पास बीए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली लाइब्रेरियन को, लाइक लाइब्रेरियन जो होगा उसके पास लाइब्रेरी साइंस में डिग्री की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये जो है ये प्रिंसिपल के जैसा होता है, प्रिंसिपल लाइक प्रिंसिपल के जैसा होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे स्टाफ वगैरह भी यहाँ पे पर्सनल एंड स्टाफ वगैरह भी यहाँ पे अ, आने चाहिए। तो एक तरह से ये टेक्निकल स्किल्स यहाँ पे बन जाता है। ह्यूमन स्किल्स क्या है, इसका मीनिंग होता है कि ग्रुप में लाइक किस तरह से हम एफिशिएंटली एक साथ में रह के वो लाइक इफेक्टिवली हम काम कर रहे होते हैं, उसका एबिलिटी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, लीड किस तरह से करना है, मोटिवेट किस तरह से करना है, कम्युनिकेट किस तरह से करना है, और पीपल के साथ हम वर्क करके किस तरह से ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करेंगे। ठीक है, उसी को हम यहाँ पे ह्यूमन ह्यूमन स्किल्स हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ताकि हम यहाँ पे सिक्योर फील करें। ठीक है, जो भी लाइक एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं वो सिक्योर फील करें, अपनी ओपिनियंस को फ्रीली वो एक्सप्रेस करें यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से चीज़ें आपका आ जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्चुअल स्किल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। तो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में क्या है, कॉन्सेप्चुअल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन को हम कॉन्सेप्चुलाइज कर पाते हैं। ठीक है, इसके थ्रू जो पर्सन इसके थ्रू जो पर्सन होता है वो इंस्टीट्यूशन की कंप्लीट रेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज़ को यहाँ पे समझ पाता है और फिर कोऑर्डिनेट कर पाता है। तो इस तरह से जो टॉप लेवल मैनेजर होते हैं उनको एक बिग पिक्चर देखने की सबसे ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि उन्हें समझना होता है कि ग्राउंड रियलिटी में क्या चीज़ें चल रही होती है। ठीक है, तो उन्हें सिचुएशन के सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना होता है, साथ ही में जो डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन है उसको भी यहाँ पे समझना होता है। ठीक है, तो उस तरह से कंसेप्चुअल स्किल्स उनका होना चाहिए। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स क्या है, वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग, ये सारी चीज़ें भी एजुकेशनल मैनेजर्स के पास होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख लिया यहाँ पे। ठीक है, तो पहला यूनिट आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। दूसरा यूनिट में हम क्या देखने वाले हैं, दूसरा यूनिट भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट है। एजुकेशनल मैनेजमेंट किस तरह से इवॉल्व हो के आया इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, और फिर आप इतना चीज़ पहले ही पढ़ चुके हैं तो आपके लिए आसानी यहाँ पे हो जाएगी सेकेंड यूनिट में। ठीक है, तो पहला यूनिट आपका मैनेजमेंट का जो MES 41 है उसका कंप्लीट होता है। उसी तरह से आपका एक ब्लॉक कवर करेंगे और फिर आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की तरफ चलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका अगला पेपर जो भी रहेगा उस तरह से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लाइक एक ही इंसान यहाँ पे वीडियोस वगैरह बना रहा है और सारा कुछ हैंडल कर रहा है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा कि गैप्स आने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं पहले तो मैनेजमेंट का करूँगी, फिर टेक्नोलॉजी का करूँगी, या फिर किसी और का करूँगी, फिर मैनेजमेंट तक वापस आते आते थोड़ा सा टाइम यहाँ पे हो जाएगा। तो एटलीस्ट उस वक्त के अंदर ना आप ये वाला जो यूनिट है उसको कंप्लीट करके रखिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल आई कैन होप फ्रॉम यू। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पास वाले बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। ठीक है, और अगर आपको लाइक UGC वगैरह या फिर VPSC या फिर किसी और चीज़ के लिए भी वीडियोस वगैरह चाहिए तो लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन, बाय बाय।